अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 अदद रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो रमज़ान की तैयारी के हवाले से मैंने बनाई हैं। जिस तरह हर घर में रमज़ान की तैयारी होती है, तो रमज़ान का महीना जो है वो बस आया ही चाहता है। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस महीने की रहमतें बरकतें हम सब पे नाज़िल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, आज मैं आपके साथ 3 अदद रेसिपीज़ शेयर करूंगी जो बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहले उसमें मैं आपको बताऊंगी शामी कबाब, जो सहरी और अफ्तारी या खाने किसी भी वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 13 से 14 अदद मैंने लिए हैं गोल लाल मिर्च साबुत, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद तेज़ पत्ते, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, आप 2 छोटे भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें लौंग जाएगी, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च साबुत, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा और 3 टीस्पून के बराबर नमक या हस्बे जायका ले लीजिए। एक बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, 12 से 13 जवे लहसुन के और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा आपने ले लेना है। इसके अलावा इसमें जाएगी 2 कप के बराबर दाल चने की, जो कि मैंने धोई हुई है, इसे मैंने भिगोया नहीं है। ठीक है, ये आपने धो लेनी है अच्छी तरह। अब आती है गोश्त की बारी। 1.5 किलो गोश्त आपने ले लेना है, कोई सा भी ले लीजिए, बीफ, मटन या चिकन। मैंने बोनलेस जो है बीफ लिया है। और अब हम जो है वो मैं कुकर में बनाती हूँ, तो मैं उसके अंदर जो है ये गोश्त डाल दूँगी। और ज़्यादातर जो है हम यहाँ पर प्रेफर करते हैं कुकर में ही कुकिंग करना, क्योंकि हम लोग सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह गैस की सेविंग होती है। तो अब मैं इसमें दाल भी डाल दूँगी, और दाल डालने के बाद जो है इसमें तमाम जो होल स्पाइसेस हैं, जो मसाले मैंने बताए थे आपको, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन, अदरक और जो होल स्पाइसेस मैंने आपको बताई थी वो भी हम डाल देंगे। ये देखें, ये चली जाएंगी। अब ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया और नमक भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको हल्दी बताना भूल गई थी, इसमें आधा टीस्पून के बराबर आप हल्दी भी शामिल कर देंगे, तो वो मैं आपको पहले नहीं बता सकी। ये तमाम चीज़ें आप इसमें डाल दीजिए। और इसमें मैंने आधा कप से पौना कप पानी लिया है। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती, मेरा कुकर जो है वो इतना पानी नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी डालूँगी इतना कि ये गोश्त डूब जाए, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और क्योंकि गोश्त अपना पानी भी रिलीज़ करता है, तो आप अपने बर्तन के हिसाब से, कुकर के हिसाब से पानी डालिए, इतना कि ये दाल और गोश्त दोनों उसमें गल जाएं। मैंने 3 विसल दी थी, 3 विसल्स में ये गोश्त और दाल दोनों बहुत अच्छी तरह गल गए थे। ये देखें, ये गल चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, इसे हमने खुश्क कर लेना है, और मैं आपको खुश्क करने के बाद दिखाती हूँ। दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं। ये देखें, इस तरह से ये इसका कलर आ चुका है, ये ड्राई हो गया है मटेरियल सारा। और आप देख सकते हैं हल्दी की वजह से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा एक लाइट येलो सा कलर भी आ गया। इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो आप चॉपर में पीस लीजिए, मैंने हाथ से पीसा था। तो ये आप देखें, इसका रेशा भी आपको महसूस हो रहा होगा। इस तरह का ये मटेरियल हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, रनी भी ना हो, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ भी ना हो, थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट हो। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, आप 1.5 से 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, या आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। एक मीडियम साइज़ की प्याज और 5 से 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था बारीक, वो भी मैं डाल दूंगी। 1 कप के बराबर चॉप किया हुआ हरा धनिया जाएगा, और 3 से 4 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें पुदीने के पत्ते भी डालूंगी, जो मैंने चॉप किए हुए हैं। आप चाहें तो आप पुदीना ना डालिए, आपकी मर्ज़ी है। 2 अदद अंडे जो है मैंने बीट कर लिया था, वो मैं इसमें डाल दूंगी। कुछ लोग अंडा इस वक्त नहीं डालते, कुछ लोग जो है वो बिल्कुल फ्राई करते हुए ऊपर से अंडे की कोटिंग करके जो है वो कबाब फ्राई करते हैं, उस तरह से भी अच्छे लगते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप इसको कर सकते हैं अंडे को इस्तेमाल। अब ये देखें, मिक्स करने के बाद ये आप इसका टेक्सचर देखिए, इस तरह से ये बन गया है, और ये हमें ऐसा ही चाहिए। अब जो है वो हमने इनके कबाब बना के रखने हैं। कोई सी भी जो है आप ट्रे ले लीजिए, या आप बॉक्स ले लीजिए, और इस तरह से आप उस पर फॉयल बिछा लीजिए। फॉयल नहीं है तो प्लास्टिक शीट इस्तेमाल कीजिए, वो भी नहीं है तो आप कोई भी जो आम शॉपिंग बैग होते हैं उन्हें आप कट कर लीजिए, बड़े साइज़ के बैग को उनकी शीट्स बना लीजिए। इस तरह से आप उसे ट्रे पे रखिए, और जो है वो आपने हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी लगा के कबाब बना लेने हैं। और कबाब आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ के बनाइए।
तो कबाबों की जो क्वांटिटी है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े बना रहे हैं। जितने बड़े साइज़ के बनाएंगे उतने कम कबाब बनेंगे। कुछ लोग बहुत छोटे साइज़ के बनाते हैं। बहरहाल ये हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो इस तरह आपने बना के जो है वो इनको रखते जाना है। अब ये देखें, ये एक लेयर इसकी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हम दूसरी शीट बिछा देंगे और फिर हम जो है वो सेकेंड लेयर इसकी बनाएंगे। इस तरह जितने भी आपके कबाब बने उतनी लेयर्स में आप इसे बना बना के रख लीजिए और इस तरह से आप इसे रखते जाइए। और आपने इसे फिर फ्रीज़ कर लेना है। बनाने के बाद कम से कम आपने 2 दिन इसको रखना है फ्रीज़र में। उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्या करना है। अब हम बनाएंगे चटनी क्यूब्स, जिसके लिए 2 कप मैंने लिया है धनिया, धनिया के पत्ते, आधा कप जो है वो ले लिया है पुदीना, 9 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं और 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर नमक है और 2 टेबलस्पून इसमें लीमू का रस है। आप नमक और लीमू की क्वांटिटी हस्ब पसंद कर सकते हैं और हरी मिर्चें भी अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अच्छा, 6 से 7 अदद इस पर लहसुन के जवे भी जाएंगे। तो ये चटनी क्यूब्स जो है ये रमज़ान में आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। बार बार रोज़ाना की बुनियाद पे ये हरी चटनी जो है बनाई जाती है पकौड़ों के साथ, चाट वगैरह के साथ। तो आप रोज़ जो है वो इसे बनाने की हैसल से बच सकते हैं। आप इसका पेस्ट बना के रख लीजिए और आप इसे इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है, इसका हमने पेस्ट बना लेना है एक थिक सा। और इसको बना के इसको भी हमने किसी मोल्ड में, जो जिस तरह आइस क्यूब्स के मोल्ड होते हैं, उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर क्वांटिटी जाएगी और आपने ये क्यूब्स बना लेने हैं। और इनको भी आपने कम से कम 2 दिन फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन क्यूब्स के साथ हम क्या करेंगे। तो ये आप जो है जिस वक्त आपने चटनी बनानी हो, आप एक क्यूब जो है वो दही में डालिए, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले वो उसमें मेल्ट हो जाएगा, मिक्स कीजिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। तो जितने आपने बनाने हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस तरह से मोल्ड्स में बना के और आप इसे इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, 2 दिन हो गए हैं, ये अच्छी तरह सख्त हो गए हैं शामी कबाब। इनको अब हम निकाल लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तमाम कबाबों को। और किसी भी शॉपिंग बैग में या जिप लॉक बैग में आप इन्हें डाल के रखिए, फ्रीज़र में रख दीजिए इन बैग्स को और आप इसे इस्तेमाल कीजिए। ये भी 1.5 से 2 माह आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। इनको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अब बारी आती है हमारे चटनी क्यूब्स की। ये भी 2 दिन तक फ्रीज़र में रहे हैं। अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे, एक ट्रे में या किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और आप इन्हें भी किसी जिप लॉक बैग में या शॉपिंग बैग में डालिए और इनको भी आप आराम से 1.5 से 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इससे जो है बहुत सहूलत रहेगी। जब चटनी बनानी हो आप इसे दही में डालिए, आधा घंटा 15 मिनट रखिए, मिक्स कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। अब पापड़ी बनाने की बारी आई। पापड़ी भी बहुत कारआमद चीज़ है। अब इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैं मैदे में मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं सख्त सा आटा गूंद लूँगी, जिसे हम बाकायदा कहते हैं ना चिल्लू भर पानी, वो हम इस्तेमाल करेंगे। और हम एक सख्त सा इसका आटा गूंदेंगे। इसका आटा आपने नरम नहीं गूंदना। चाट हो, दही बड़े हों, कोई भी रमज़ान में आप इस तरह की चीज़ बनाएं, पापड़ी बहुत काम आती है। तो ये जनाब आटा गूंद के बॉल बना ली थी। 1 से 1.5 टेबलस्पून इस पर मैंने ऑयल टपकाया और 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया कवर करके। 15 मिनट के बाद मैंने इस आटे को दोबारा गूंदा है और अब गूंद के मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका क्या करेंगे। तो जनाब घर के ऑयल में फ्राई कीजिए, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तो ये देखें, इस तरह से अब जो है इस आटे को हमने रोल कर लेना है, थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के काउंटर पे इस तरह से लॉन्ग सा हम इसका एक रोल बना लेंगे और इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। इसके बहुत बड़े हमने पेड़े नहीं बनाने, क्योंकि पापड़ी का साइज़ हमने या तो हम छोटा रखेंगे या फिर हम मीडियम रखेंगे।
इस तरह से ये देखें इसके पीसेस कट कर लेंगे और इसी साइज़ के हम इसके जो है वो पेड़े बना लेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसके पेड़े बनाते जाएंगे, रखते जाएंगे और अब हम जो है वो इनको बेल लेंगे। इस तरह से हम इसको बेलेंगे कि ये पूरी जितनी पतली हम जो है वो ना बेलें, पूरी से थोड़ी सी ज़्यादा ये मोटी रहेगी और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। इसमें शेप का कोई इतना इशू नहीं है, अगर परफेक्ट राउंड शेप नहीं आती तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने इनको गूंद के जो है अब आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस करना है। आपने फोर्क लेना है, फोर्क की मदद से दोनों साइड से आपने इसे प्रिक कर लेना है, इस पे छोटे छोटे सुराख हो जाएं ताकि इस तरह से आपने इसको करके बना के अब आपने इसको लो टू मीडियम जो है फ्लेम पे जो ऑयल हो उसमें आपने इसे फ्राई करना है। इस तरह से याद रहे ये पूरी की तरह तेज़ फ्लेम पर फ्राई नहीं होगी। पूरी तेज़ फ्लेम पर इसलिए फ्राई की जाती है जल्दी जल्दी ताकि वो सॉफ्ट रहे। आपने इसे हार्ड करना है तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बहुत सब्र और सुकून से फ्राई करेंगे। इस तरह से इस पे आहिस्ता आहिस्ता कलर आता जाएगा। जब इस पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो अब आपने अलर्ट हो जाना है। अब तेज़ी से इस पे रंग आएगा और आपने इसको बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आने पे इस तरह से अब आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से आपने निकाल के इसको किसी भी किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे आपने निकाल लेना है और सारी पापड़ियाँ आपने फ्राई कर लेनी है। अब ये देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें ये पापड़ी हमारी बन गई है। अब आपने इन्हें ठंडा कर लेना है, रूम टेम्परेचर पर ले आना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो फिर आपने इन्हें भी किसी शॉपिंग बैग या जिप लॉक बैग में डाल के आप इन्हें स्टोर कर लीजिए। 1.5 से 2 माह आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके बहुत काम आएगी रमज़ान के महीने में और ईद पर भी, तो आप ये ज़रूर बनाइए। और ये देखें हमारी जो है वो 3 रेसिपीज़ आज तैयार हो गई हैं, पापड़ी, शामी कबाब और चटनी क्यूब्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी और अपना फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।